नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है। फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर हूँ। टाटा, बिरला, अंबानीज, अडानीज, गोदरेज, बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। इसलिए सुने हैं कि ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन जानने की जरूरत यह है कि हमारी जानकारी में केवल वो नाम आते हैं जो सक्सेसफुल हैं। और एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज अगर राइट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हजारों ऐसे बिजनेस हैं जो नहीं चल पाए, जो फेल हो गए। तो क्या है ऐसी चीज जिससे एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा बिजनेस फेल हो जाता है? हमने सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सुनी है। आज मैं आपको एक फेलियर स्टोरी बताता हूं जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हमें ऐसी कौन सी चीजें नहीं करनी हैं जिनकी वजह से बिजनेस फेल होते हैं। बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली बहुत आसान सी चीज लगती है और अक्सर हम राय लेते हैं उन लोगों से जिनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आप अपने मित्र से पूछते हैं कि मैं एक ऐसी टॉफी का प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं जिसमें कि फ्रूट जूस आपको मिलेगा सेंटर में। आपका फ्रेंड सुनता हो, कहता कि बहुत बढ़िया चीज है, जरूर बिकेगी, मैं तो अपने बच्चों के लिए जरूर खरीदूंगा। और आप जिससे भी बात करते हैं वो आपको इनकरेज करता है, आपको लगता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और ये चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, आपके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कहां से आएगी, कितने आपको इसके लिए एनओसीज की जरूरत पड़ेगी, कहां से आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, आपको कौन से एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे इसकी टेक्निकल या केमिकल टीम में, और उसके बाद इसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, उसके कंपटीशन क्या है, और फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल तो नहीं ला रही है जिसकी वजह से ऐसी चीजों पर बैन लग जाएगा। ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपको अपनी कंसिडरेशन में रखनी हैं बिफोर यू लॉन्च अ बिजनेस। और ये जब आप सारी चीजों को स्टडी कर लेते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तब आपका बिजनेस प्लान बनता है। ज्यादातर बिजनेस विदाउट अ प्लान चलते हैं या विथ इनकम्प्लीट प्लान चलते हैं। 100% प्लान मैं मान लेता हूं कि एक बार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। पर जितना मैक्सिमम आप जुटा सकें इंफॉर्मेशन और आपकी स्ट्रैटेजीज, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर में। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जिनकी वजह से आमतौर पे बिजनेस फेल होते हैं या उनकी प्लानिंग फेल होती है। सबसे पहले आप अनरीजनेबल गोल ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैं जब एक टॉफी की शॉप पे जाता हूं तो वहां पे मेरे सामने 15 मिनट में लोग कम से कम 30-40 टॉफीज लेके चले गए। आप कैलकुलेशन करते हैं कि एक दुकान में 1 घंटे में 30 टॉफी बिक रही है तो 10 घंटे में 300 टॉफी बिकेंगी। 3000 दुकानें हैं तो आप एक ह्यूज सा प्लान बना लेते हैं कि इतनी टॉफी तो मैं बेच ही लूंगा। आपका सैंपल गलत हो सकता है, आपकी टाइमिंग गलत हो सकता है। उस वक्त कोई बच्चा अपनी बर्थडे में बांटने के लिए टॉफी लेने आया हो। तो आप जब तक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं करते हैं तब तक आपको गोल सेट नहीं करना चाहिए। या तो आप बहुत ज्यादा का गोल ले लें या बहुत कम का गोल ले लें, दोनों गलत है। दूसरा, आप गोल कैसे लेते हैं? मैं 1000 टायर तो बेच लूंगा, अगर मुझे टायर कंपनी स्टार्ट करनी है मैं 1000 टायर तो रोज बेच लूंगा। आप 1000 टायर रोज तब बेचेंगे जब रोज 200 कारें बिकेंगी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आप गोल बना रहे हैं वो मेजरेबल है कि नहीं है, और उस मेजर करने का आप ऐसे वेग फिगर नहीं दे सकते कि मैं 500 बेच लूंगा, 1000 बेच लूंगा। इसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। ये जब आप साइंस और लॉजिक को फॉलो करते हैं तब कहीं जाके वो फिगर आपके सामने आती है। बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप एक यज्ञ करने जा रहे हैं,
एंड दैट नीड्स अ कंप्लीट कमिटमेंट। फिर आप बाकी सारी चीजें भूल जाइए, सुबह शाम दिन रात खाना पीना सब छोड़ के, सारी लाइफस्टाइल छोड़ के आपको इसमें लगना पड़ेगा। कभी कभी चूंकि अनुभव नहीं होता है फील्ड का, तो भी हम लोग फेल करते हैं, या फिर इससे बड़ी गलती तब करते हैं जब अनुभव किसी और चीज का होता है और उसको अप्लाई हम दूसरी चीज पे कर देते हैं, तब भी गड़बड़ होती है। देखिए, आपको साइकिल चलानी आती है, इसका मतलब ये नहीं आप स्कूटर चला लेंगे। और एक चीज और गड़बड़ होती है कि आपका जो पुराना अनुभव है वो टकराता है नए अनुभव से। यानी अगर आपको राइट हैंड ड्राइव की आदत है और आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव पे बैठा दिया जाए, एक मेरे मित्र थे अमेरिका में गाड़ी चलाते थे, लेफ्ट हैंड ड्राइव वहां पे था और उन्होंने लखनऊ में बोला कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तुम्हारी। 2 मिनट में उनकी गाड़ी दीवार से भिड़ गई, क्योंकि वो उनकी आदत, उनका तरीका रोड पे बिहेव करने का दूसरा था, यहां पे दूसरा है। तो यहां पे आपको अनलर्न करना पड़ता है पुराने बिजनेस को। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी थ्रेट्स और वीकनेसेस को सोच ही नहीं पाता है, उसको लगता है कि कोई थ्रेट ही नहीं है। आपने पूरी तैयारी के साथ बिजनेस शुरू किया और गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, पूरा बिजनेस बैठ जाता है। इसका मतलब ये जो थ्रेट थी गवर्नमेंट की तरफ से वो आपने कंसिडर नहीं की। प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में एक जो कस्टमर नीड और प्रोडक्ट और सर्विस है, इनके बीच में एक तारतम्य होना चाहिए। बिजनेस प्लान्स ऑल्सो फेल बिकॉज पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉइज। जो आपके लिए टीम काम कर रही है उसको ना सिर्फ पैसा चाहिए, उसको एनकरेजमेंट चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए, उसको एक रिकग्निशन चाहिए। तो जब तक आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं रखेंगे, बिजनेस फेल हो सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, द ड्यू डिलिजेंस, एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जब मिस होते हैं तब भी बिजनेस फेल होते हैं। जब आपके पास सॉलिड डाटा ना हो, डेटा एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी चीज का, और डेटा कलेक्शन ओरिजिनल हुआ है या नहीं हुआ है, डेटा कलेक्शन में कहीं किसी ने कोताही तो नहीं बरती है। तो सॉलिड डेटा अगर नहीं है तो गड़बड़ है। आप अपने प्रोडक्ट को लेमैन टर्म्स में समझा पा रहे हैं या नहीं। आप एक प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं बैंक के सामने और आप अपने प्रोडक्ट को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो बैंक आपकी फंडिंग नहीं करेगा। कस्टमर भी कभी कभी आपका प्रोडक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट्स फेल होंगे। मार्केट की एनालाइज, अगर आप मार्केट को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए हैं तो भी गड़बड़ होगा, क्योंकि you need to know your product, you need to know your competitor, you need to know your market, very important। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कोई चीज छिपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ है, ऐसा मत करिए। अपनी कोई कमी, अपने प्रोडक्ट की कोई कमी को भी मत छुपाइए। हर प्रोडक्ट में कोई कमी होती है, इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए कि अगर आपके प्रोडक्ट में कमी है तो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी कमी है। अगर आपके प्रोडक्ट की, आपके प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग की, तो आपको वो बताने जा रहे हैं जो कि आप जब बिजनेस प्लान लिखते हैं तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको सॉलिड डेटा प्रोवाइड करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बिजनेस प्लान में से डेटा ही गायब हो, तो ये एकदम मत करिए कि आप डेटा ना डालें। सॉलिड डेटा डालिए, जेन्युइन डेटा डालिए, रियल डेटा डालिए। उसके बाद ठीक ठीक शब्दों में अपने प्रोडक्ट को समझाइए। प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसको ठीक ठीक शब्दों में समझाइए, जिससे कोई उसे लेमैन भी पढ़ रहा हो तो वो समझ जाए। ना सिर्फ जानकार लोग, कभी कभी आपके बिजनेस प्लान को सुनने वाले लोग हो सकता है एकदम लेमैन हो, वो अपनी राय अगर गलत दे दें तो 4 के पैनल में अगर 2 ने राय गलत दे दी तो आपका बिजनेस प्लान पास नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आप लेमैन की लैंग्वेज में बताइए, जिससे कि जितने लोग वहां मौजूद हैं सब उसको समझ सकें। आप मार्केट के एनालिसिस अच्छे से मेंशन करिए।
जितना आप एनालाइज कर लेंगे मार्केट को, उतना ही आपका स्ट्रांग बिजनेस प्लान बनेगा। आप ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत लाइए जो कि इनकम्प्लीट हो या ओवरलोडेड हो। कभी कभी लोग बहुत लंबी लंबी फाइनेंशियल रिपोर्ट जोड़ देते हैं जो इररिलेवेंट होती है, इनकम्प्लीट होती है। दोनों ही स्थिति में उसको पढ़ने वाला पढ़ता नहीं है। आप अपनी वीकनेस हाइड मत करिए। अगर आप में कोई कमी है तो उसको स्पष्ट रूप में बताइए, क्योंकि जो लोग आपका बिजनेस प्लान देख रहे हैं, जो लोग उस पर फंडिंग करेंगे, वो काफी चतुर होते हैं। उनको आगे चल के चीज पता चल जाएगी और उस वक्त अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप अधर में लटक जाएंगे। तो ये चीजें शुरू में ही क्लियर हो जाना अच्छी रहती हैं। आपकी जो लैंग्वेज है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए। और बहुत लंबा प्लान मत बनाइए, क्योंकि लंबा प्लान लोग पढ़ते नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो मैंने आपको इस सेशन में बताया कि बिजनेस प्लान्स क्यों फेल होते हैं, और अगर हमने कुछ चीजें उसमें अवॉइड कर ली तो एक अच्छा बिजनेस प्लान हम दे सकते हैं जिसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी होगी और लोग उसे पसंद करेंगे और सक्सेसफुली आप उस बिजनेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।